नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करैन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र, बंगाल और दिल्ली, जहां विपक्ष आज बेदम नजर आया। बात दिल्ली की करें तो सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी में फूट बढ़ती जा रही है। एक तरफ सिसोदिया एक्टिव नजर आ रहे हैं, पार्टी की कमान को अपने हाथ में लेने की तैयारी में जुटे हैं, लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। 14 अगस्त से सिसोदिया पदयात्रा के साथ चुनावी बिगुल भी फूकेंगे। तो दूसरी तरफ सिसोदिया के एक्टिव होने से कुछ नेताओं की परेशानी बढ़ गई है। तो वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे पर संजय निरुपम ने गुप्ता परिवार के सदस्यों से गुपचुप तरीके से मिलने का बड़ा आरोप लगाया है। उनका दावा है कि गुप्ता बंधुओं में से एक ने दिल्ली की यात्रा की और संजय राउत के घर पर ठाकरे के साथ बैठक हुई। तो बैठक की भी डिटेल्स आपको देंगे और साथ ही कोलकाता हत्या और रेप मामले में बीच मझधार में फंसी ममता बनर्जी की भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक है तो शुरुआत महाराष्ट्र से ही करते हैं। सर, संजय राउत के घर पे क्या उद्धव ठाकरे ने गुप्ता बंधुओं के साथ मीटिंग की? देखिए, यह सवाल का जवाब तो मैं बाद में दूंगा। उद्धव ठाकरे की स्थिति क्या हो गई है महाराष्ट्र के अंदर, ये लोग इमेजिन भी नहीं कर पा रहे, सोच भी नहीं पा रहे। मातोश्री जब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे वहां होते थे तो भाईजान लोग उधर से गुजरने में डरते थे। किसी की हिमाकत नहीं होती थी कि कोई वहां पे कोई मुंह से आवाज भी निकाल सके। वीडियो आया है, वक्फ बोर्ड के दौरान बहस के दौरान शिवसेना पतली गली से निकल गई, कोई भाषण नहीं दिया। वक्फ बोर्ड का कानून जो बदलाव किया जा रहा है उसके इधर या उसके उधर आदर समर्थन में या उसके विपक्ष में आपने भाषण नहीं दिया, आप भाग लिए। और ये मुस्लिम समाज को, मुस्लिम संगठनों को बुरा लग गया और ये लोग आज धमके कहां? मातोश्री के बाहर। क्या हो रहा है आप इमेजिन कीजिए। और वहां पे उद्धव ठाकरे को गद्दार गद्दार कहा जा रहा है कि हमारा वोट लेकर के भाग गया, ये गद्दार है। मतलब गालियां पड़ रही है। ये हाल हो गया उद्धव ठाकरे का। लेकिन वह बोर्ड बिल पर समर्थन में या विरोध में अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर? भाई यही तो कि जब आप सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, जब आपकी विचारधारा जो है वो डिरेल हो जाती है, दिमाग जो है सिर्फ कुर्सी के ऊपर लग जाता है। कैसे वो कह रहे हमें मुख्यमंत्री बना दो, हमें मुख्यमंत्री बना दो। अरे नहीं बना रहा है कोई, और उसके लिए आप क्या करेंगे? हिंदुओं को बांटेंगे और मुसलमानों की चमचागिरी करेंगे। आपने वक्फ बोर्ड के खिलाफ आपने कोई बयान नहीं दिया, ये लोग आधम के अब इनकी घिग्गी बन जाएगी, इनकी घिग्गी बन जाएगी और ये कहेंगे कि नहीं हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। मुसलमानों से पूछ के जो है कानून में बदलाव होना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड के समर्थन में उतरेंगे आज न कल। दिस इज हाउ ये मुस्लिम संगठन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर दबाव डालती है कि मेरे हिसाब से वोट हमारा पाना है। तो हमारे हिसाब से क्या हो गया है उद्धव ठाकरे को। और एक महिला उसने कहा था कि मातोश्री के बाहर आकर के वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रही है, उसको आपने जेल में ठोस दिया। तो सब कुछ का तो हिसाब होगा। ये जिस तरह की तस्वीरें आई है ये शॉकिंग है। और हो क्यों ना, आप तो कुछ नहीं कर सके। पोस्टर पूरे मुंबई में लग रहा था कि किस तरह आप जो है दिल्ली दरबार में जमीन पे लेट के पूरा साष्टांग किए हुए हैं और जमीन को चाट रहे हैं अपने जिह्वा से। तो उनको भी आकर के कहना पड़ा कि भाई गद्दार हो, गद्दार हो।
तो ये हालत हो गई है उद्धव ठाकरे की। अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी है सर, तो क्या उद्धव ठाकरे को इससे कोई फायदा मिल जाएगा? देखिए, उद्धव ठाकरे तो अब फंस ही चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले चुनाव में उद्धव ठाकरे को हिडन तौर पर मुसलमानों का समर्थन मिला, मुस्लिम संगठन या मुसलमान के कोई भी वर्ग के नेता इधर उधर से आकर भी उद्धव ठाकरे के सीधे समर्थन में नहीं आए, क्योंकि इन लोगों ने टैक्टिकल वोटिंग की थी। यह समझ रहा था कि जैसे ही उद्धव ठाकरे के पीछे मुसलमान खड़ा होगा, शिवसेना के वो कार्यकर्ता जो हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करते हैं, वो सब उद्धव ठाकरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए उद्धव ठाकरे ने क्या किया कि शरद पवार या कांग्रेस के समर्थन में तो मुसलमानों की भीड़ रही, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ छिपे तौर पर रहे। अब तो समर्थन सामने से है, अब तो मातोश्री के सामने तंबू लगाकर बैठे हैं कि भाई हमने वोट दिया था, अब आप समर्थन करो। अगर एक बार भी उद्धव ठाकरे जो पहले करते रहे, जब से ही उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से अपने विचारधारा से अपने आप को अलग किया है, उस समय से परेशानी चल रही है। सीए के समय भी चली और उसके बाद भी पार्लियामेंट में कई बिल जो कि पारित करवाने होते हैं, जिसमें मुस्लिम एंगल होता है, ये वॉकआउट कर जाते हैं। इस बार भी वही सोचा, लेकिन पहले भी एक तरफ से राहुल गांधी की डांट पड़ी, दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि खुद से स्टैंड क्लियर करो कि आप इधर हो या उधर हो। तो अब स्थिति यह है कि अगर ठाकरे वक्फ वोट संशोधन बिल के समर्थन में खुलकर आते हैं, तो शिवसेना के वो कार्यकर्ता जो इस बार सिंपैथी के आधार पर, एक सिंपैथी थी कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, इस बार थोड़ी सी समस्या हुई लोगों के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरीके से इस तोड़फोड़ में भूमिका निभाई है। लेकिन अब वो सिंपैथी नहीं है, बल्कि घृणा पैदा हो रहा है जब मुसलमानों का मांग बढ़ रही है। तो इसलिए उद्धव ठाकरे की एक नहीं कई मुश्किलें पैदा मतलब विरोध और समर्थन दोनों के बीच में उद्धव ठाकरे फंस चुके हैं। लेकिन सर जी, खबर आ रही है कि दिल्ली में, वो भी संजय राउत के आवास में, एक गुप्ता बंधुओं के साथ उद्धव ठाकरे ने मीटिंग की है। इस मीटिंग की क्या सच्चाई है? अब तो मीटिंग करनी पड़ेगी। देखिए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, फिर चुनाव आयोग के पास गए, शरद पवार भी और उद्धव ठाकरे भी, ये दोनों चुनाव आयोग के पास गए कि देखिए अब असली शिवसेना या एनसीपी तो हमारे पास है नहीं, तो अब पैसे के लिए हम व्यवस्था जो करने वाले हैं वो कौन से अकाउंट पर लाएं। उसके बाद चुनाव आयोग ने अंतरिम राहत दी। इन लोगों को कहा कि आप वॉलेंटियरली किसी भी चंदे को, किसी से भी चंदा ले सकते हैं, लेकिन चंदा लेंगे तो अकाउंट में डालना होगा, उसका हिसाब देना होगा चुनाव आयोग को। अब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, ये अब पैसे की जरूरत महसूस कर रहे हैं। तो इस बीच जो संजय निरुपम ने या फिर नरेश महास्के ने, ये दोनों ने जो आरोप लगाया है, उसकी जांच अब होगी तो पता चलेगा। क्योंकि संजय राउत के घर पर अगर मीटिंग हो रही है और उसमें भी भगोड़े गुप्ता बंधुओं में से किसी का, यानी संजय गुप्ता या अजय गुप्ता, ये अभी तक क्लियर नहीं है कि किसके साथ बैठक हुई, लेकिन इस बैठक के पीछे की वजह तो पैसे की लेन देन है और इसकी जांच अब होनी चाहिए, क्योंकि आरोप गंभीर है। ये पैसे ब्लैक मनी में ही लिए जाएंगे चुनाव में खर्च करने के लिए। बिल्कुल सर, बात पश्चिम बंगाल की करें तो जो वो रेप और हत्या की खबर सामने आई है, जिसको लेकर विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन ममता बनर्जी का क्या स्टैंड है? क्या ममता बनर्जी फंस गई हैं? देखिए, ममता बनर्जी के साथ क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, कोई यकीन नहीं करता। मामला हाईकोर्ट में जाता, हाईकोर्ट कहती है कि भाई तुम्हारे पुलिस पे भरोसा नहीं है, तुम्हारे सरकार पे भरोसा नहीं है, तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच करेगी। अब ममता बनर्जी ने इस दर्दनाक घटना के बाद, पहली बार इस तरह की घटना के बाद सीधे सीधे वो फ्रंट फुट पे आई और ये कहा कि जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, एकदम नहीं छोड़ेंगे, फांसी दिलवाएंगे, सारी बातें उन्होंने कह दी। पब्लिक, डॉक्टर्स रोड पे आ गए। क्यों? ममता की बातों पे यकीन नहीं हुआ। ये लोग क्या कह रहे हैं? बस सीबीआई दो। सीबीआई क्यों चाहिए? क्योंकि बंगाल के लोगों को ही, बंगाल की पुलिस, बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी, इस पे विश्वास नहीं रहा। आज उन्होंने क्या कहा आप देखिए, मैं बस एक पैरल गिना देता हूं आपको। अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना घट जाए
क्रिमिनल घटना है, क्राइम कहीं भी हो सकता है। ये कोई सरकार की पहचान तब होती है कि क्राइम होने के बाद कितने त्वरित तरीके से आप एक्ट करते हो। वही एक अच्छे सरकार की जो है जजमेंट करने का, भाई क्राइम तो कहीं भी हो जाएगा। आप यकीन मानिए कि अगर ये काम उत्तर प्रदेश में हो गया होता, योगी आदित्यनाथ को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, सारा काम अपने आप हो गया होता, कोई सीबीआई की मांग नहीं कर रहा होता। सब बोलता कि नहीं योगी की पुलिस ही ठीक करेगी, उत्तर प्रदेश पुलिस ही चाहिए। क्यों? अब तक बुलडोजर चल गया होता, उसके खानदान के ऊपर बुलडोजर चल गया होता, पता नहीं क्या क्या हो गया होता। ममता बनर्जी इस मामले में जो क्राइसिस है उनके साथ कि वो क्रेडिबिलिटी पूरी तरीके से खो चुकी है। अब ये मामला जो है देश भर में चल रहा है। अब उन्होंने लास्टली ये कहा है कि संडे तक। लेकिन इतना लंबा इंतजार क्यों? क्या हिचक रही है सीबीआई जांच का आदेश? अभी जो होशियार पॉलिटिशियन जो होता है वो चीजों को टालने में मास्टर होता है। ये जो पाठ जो है ये सब ममता बनर्जी जिस समय पीक पे थी राजनीति में, कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते थे पीवी नरसिम्हा राव, उनका फेवरेट डायलॉग था, नॉट टेकिंग एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन। मतलब समझे कि कोई फैसला नहीं लेना, कोई एक्शन नहीं करना, वो अपने आप में एक एक्शन है। तो बहुत क्राइसिस जो है ममता बनर्जी की बढ़ रही है बंगाल के अंदर, और खास करके जब से बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी है, ममता बनर्जी टीएमसी और तथाकथित इस देश के अंदर में सेक्युलरिज्म वाली राजनीति करने वाले लोग, वो लोगों को एक पैसा भी वो भा नहीं रहे। बिल्कुल सर, दिलचस्प राजनीति तो दिल्ली में नजर आ रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलना चाहते हैं, आज एक बार फिर से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन जब से मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं, क्या आम आदमी पार्टी में लड़ाई झगड़ा दो फाड़ की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक ऐसा राजनेता है जिसको अपने आप पर भी भरोसा करने के लिए लंबा समय लेना पड़ता है। वो खुद पर भी भरोसा नहीं करता, वो दूसरे पर भरोसा क्या करेगा? क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी में यही स्थिति रही। अरविंद केजरीवाल संगठन में किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं करना चाहता, संगठन पर पूरी तरह से पकड़ हो, इसीलिए इतने लोग आम आदमी पार्टी छोड़कर गए। उनकी पहचान अच्छी थी, चाहे योगेंद्र यादव हो या प्रशांत भूषण हो या कुमार विश्वास हो, ये सारे लोग जो थे वो संगठन में लोग पहचानते तो थे, लेकिन इन लोगों की कोई ऐसी भूमिका ही नहीं रही जो कि पार्टी से बाहर निकले तो कुछ और लोगों को लेकर जाए। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल किसी को टच नहीं करने देता। लेकिन अब स्थितियां कैसी बदल गई? ये सरकार की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के पास रहती थी कि आप एडमिनिस्ट्रेशन देखो, काम देखो, पॉलिसी बनवाओ और लोगों से बैठकर बातचीत करो। दिल्ली डायलॉग कमीशन निर्धारित करेगी कौन सी पॉलिसी बनेगी, उसके बाद ये लोग इसी में उलझे रहते थे। अरविंद केजरीवाल सर्वे सर्वा बना रहा, लेकिन अब पूरी भूमिका बदल गई है। अरविंद केजरीवाल वो सरकार में अपनी बड़ी भूमिका चाहता है, संगठन के छोटे मोटे काम करके ये मनीष सिसोदिया को टरकाना चाह रहे हैं। अब जैसे ही मनीष सिसोदिया के साथ गोपाल राय की बैठक हुई, उसके बाद अगले दिन गोपाल राय को क्यों जरूरत पड़ गई कि जाकर अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात करें जेल के अंदर, और वहां से आने के बाद धड़ाधड़ डिसीजन लेना शुरू करें कि देखिए हम सीएम से मिलकर आए हैं और इतने बड़े फैसले ले रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर गुट बढ़ गए हैं और स्थितियां ये है कि विधायकों के अंदर कंफ्यूजन है, किसके साथ दिख गए तो कौन हमारे अपने लिस्ट में नाम रख लिया। इसलिए आम आदमी पार्टी ऐसे विस्फोटक दौर से गुजर रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के सहारे की जरूरत है, अगर बेल नहीं दिया तो कुछ दिन के अंदर ही आम आदमी पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो आज ममता बनर्जी ने मृत महिला डॉक्टर के परिजनों से मुलाकात की है। इसी के साथ ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर पुलिस रविवार यानी 18 अगस्त तक मामले का खुलासा नहीं कर पाई तो वो मामले को सीबीआई को सौंप देंगी। पर यह साफ है कि ममता बनर्जी सीबीआई जांच से घबरा रही है। साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है और चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे बुरे फंसते दिख रहे हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।